हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मोटर वाइंडिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास ये 1 HP हेवल्स कंपनी की मोटर आई है। तो ग्राहक का कहना है कि इसके अंदर करंट आ रहा है और चल नहीं रही, पानी का लोड नहीं उठा रही। तो हम इसको खोल के चेक करेंगे। उससे पहले हम इसकी चेक कर लेते हैं सीरीज लैंप से। तो देखिए दोस्तों, हमने वायर से और बॉडी के टच कराया तो इसमें बल्ब चल रहा है, लेकिन इसके कारण की बॉडी अर्थ आ रहा है इसके अंदर। तो ये फॉल्ट हो चुकी है अंदर से। इसको खोलना पड़ेगा और खोल के बाद में बताएंगे आपको किस कारण से इसमें करंट आ रहा है। देखिए दोस्तों, हमने चेक किया है तो पता चला कि इसके कोई से भी वायर के अंदर लगाने पर करंट आता है, तो इसमें बॉडी के अंदर करंट आ रहा है। तो उससे पहले सबसे पहले इसकी बैक कवर को खोल लेते हैं, पंखुड़ी को, और उसके बाद में इसके पीछे के कवर के 3 स्क्रू लगे हुए होते हैं, उसको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी पंखुड़ी को हमें खोलना है और इस तरीके से पंखुड़ी को खोला जाता है। तो आप भी इस तरीके से अगर खोलते हो तो यहाँ से खोल सकते हो। इस तरीके से देख के खोला जा सकता है इसी पंखुड़ी को। तो इसकी पंखुड़ी को खोलने के बाद में इसका पीछे का इस कवर है, इसका बॉडी का कवर है, इसको इसमें 3 पेच लगे हुए हैं, उसको खोलना है 8 नंबर हैंडल से। तो अब इसके 8 नंबर हैंडल से हम इसकी पीछे के ढक्कन की इसकी बॉडी का है जो नट लगा हुआ है, इसको खोलना है। 3 8 नंबर स्टड है, जिसको स्टड को बाहर निकालना है खोल के। उसके बाद में इसकी मोटर की खोल के चेक करना है कि किस कारण से इसमें बॉडी अर्थ आ रहे हैं। तो खोलने पर ही पता चलेगा किस कारण से आ रहा। अंदर में कोई बॉडी के वायर भी टच हो सकता है, या अंदर कोई फॉल्ट भी हो सकता है, या इसकी वाइंडिंग में कुछ दिक्कत हो सकता है। इसको खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो इसको खोलते अब कि किस कारण से बॉडी में करंट आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसको खोला जाता है। और उसके ये देखिए दोस्तों, पीछे से बैक हथौड़ी पे हैमर से लगाने के बाद में इसको, ये दोस्तों इसका रोटर है, इसको हमने बाहर निकाल लिया है। और ये देखिए दोस्तों, जो इसकी यहाँ पर दोस्तों इसकी कोयल वाइंडिंग के नीचे पानी जाने से इसके कनेक्शन में फॉल्ट बता रहा है। और ये देखिए दोस्तों, कार डस्ट जम चुकी है, पानी से खार बन गया है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारी मोटर शायद वाइंडिंग जल चुकी होगी। ये देखिए दोस्तों, दोनों साइड में यहाँ पर इसके खार जम चुकी है, पानी की सिलन आके पानी भी चला गया नाली के अंदर। और ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप कनेक्शन प्लेट की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेवल्स कंपनी की 1 HP की मोटर है, सारी डिटेल इसके अंदर दे रखी है। और अब देखिए ये चेक कर रहे हैं तो पता चला कि कहाँ से चेक करेंगे, तो सीरीज लैंप से चेक कर रहे हैं कि कहाँ से फॉल्ट हो रहा है, उसको पता लगाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके नाली के अंदर फॉल्ट है, जिससे ये देखिए दोस्तों कोयल में नाली के अंदर फॉल्ट है। तो इसकी फिर से हमें वाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो इसको कोयल को काट के बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमने अच्छी तरीके से चेक कर लिया, इसकी वाइंडिंग जो रनिंग की कोयल है वो शॉर्ट हो चुकी है पानी जाने से। और अब इसकी दोस्तों है जो वाइंडिंग ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसकी पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद में इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसके जो दोस्तों कॉटन पट्टी से इसकी कर रखी है, तो इसको पहले छुड़ा लेते हैं। उसके बाद में इसके कनेक्शन को बाहर निकालेंगे और फिर इस तरीके से हमें कोयल को बाहर कटिंग करके बाहर निकालने में आसानी होगी। तो देखिए इस तरीके से पहले इसमें सुई धागा से टेपिंग कर रखी, उस टेपिंग को हटा लेना है ताकि हमें कोयल निकालने में आसानी हो सके। दोस्तों ये इसकी वाइंडिंग जो दोस्तों हाल फिलहाल तो इसके नाली के अंदर फॉल्ट होने के कारण इस तरीके से दोस्तों कटिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही। अगर वाइंडिंग हीट खा जाती है तो कोयल को निकालने में आसानी होती है। दोस्तों इसकी वाइंडिंग से पहले लेकिन रनिंग की कोयल फॉल्ट हो चुकी है, इस कारण हमें पूरी वाइंडिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके हमने इसकी कोयल की कटिंग कर दी है और इस तरीके से दोस्तों बाहर निकाल लेना है। तो एक एक करके हमने सारी कोयल को इस तरीके से बाहर निकालना है। सबसे पहले इसके जो दोस्तों कॉटन पट्टी और सुई धागे से दोस्तों जो टेपिंग कर रखी उसको अलग कर लेना है। और अलग करने के बाद में इसकी स्टार्टिंग की कोयल को जो दोस्तों बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने स्टार्टिंग की कोयल को तो निकाल लिया है, 10-12 पिच के अंदर है। और रनिंग की जो दोस्तों 6 8 10 12 पिच के अंदर है। तो इसकी हमें अब रनिंग की कोयल की कटिंग करेंगे और रनिंग की कोयल की सारी कटिंग करने के बाद में इसको बाहर निकालेंगे। तो हम कत्तिये की सहायता से इस तरीके से कोयल को कटिंग कर लेना है और प्लास की नोक से इसकी कोयल को अलग करके और फिर दूसरी साइड से हमें
और इस स्टड से हमें बाहर निकालना है। स्टड से हम जुगाड़ बना रखा है जिससे कोयल निकालने में आसानी होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हथौड़ी की सहायता से टिप टिप करके हम बाहर निकाल लेते हैं और इस तरीके से कोयल जो दोस्तों बाहर निकल जाती है। थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन कोयल निकालना इस तरीके से आसान होता है। दोस्तों अब इसकी कोयल हमने निकाल दी है और दूसरे सेट की कोयल निकालने बाकी है और रनिंग के एक सेट की कोयल हम जो बाहर निकाल ली है और अब रनिंग के दूसरे सेट की कोयल को बाहर निकालना है। उससे पहले हम इसकी रनिंग के दूसरे सेट की कोयल की कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों एक एक करके हमने सारी कोयल बाहर निकाली है। अब हम दूसरे सेट की कोयल को बाहर निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें कोयल बाहर निकालना है और ये दोस्तों स्टार्टिंग का वज़न है दोस्तों 382 ग्राम और इसका रनिंग का वेट है जो दोस्तों 742 ग्राम के लगभग है और हमें इससे नाप लेना है। तो दोस्तों स्टैंपिंग की साइज़ अंडर डाया है दोस्तों इतने इंची है और आउटर डाया आप इसका देख सकते हैं। स्केल से आप इस सेम नाप से ले सकते हैं और ये आउटर डाया का नाप है दोस्तों 5 इंची लगभग इसका है दोस्तों और इस तरीके से 100 और अंदर का डाया है दोस्तों। इस तरीके से ये डाया आप सेट कर सकते हैं। हमने जो काउंटिंग अपने हिसाब से होता है अलग अलग जगह अलग अलग होता है लेकिन हमने स्केल लगा के बता दिया आपको या आप देख सकते हैं कहाँ पर कौन सा सेट आता है। इस तरीके से इसका इनर डाया आउटर डाया हम इसको दिखा दिए। आप भी इसी नाप से अगर इसकी वाइंडिंग करने चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों। हमने इसके रनिंग के अंदर पेपर लगा दिए हैं, सफाई करके सारे पेपर हमने लगा दिए हैं और एक कनेक्शन प्लेट दे रखी है दोस्तों। सिंगल पेज की मोनोब्लॉक है और 1 HP की मोटर है दोस्तों। सारी जानकारी दे रखी इसके अंदर है और बाकी सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों हमने जो इसमें 24 स्लॉट की मोटर है इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं और बाकी सारी आप देख सकते हैं। और इसके फर्मे का जो दोस्तों साइज़ है वो भी हमने यहाँ दिखा दिया है। जो आप इस साइज़ से आप इसकी वाइंडिंग करने पर चाहते हैं तो इससे फर्मा सेट कर सकते हैं और वाइंडिंग कर सकते हैं इस नाप से। तो दोस्तों हमने ये नाप ले लिया फर्मे के हिसाब से और नाली का नाप भी सेम आ रहा है। देखिए दोस्तों इस तरीके से नाप लिया जाता है और उसके बाद में फर्मे में सेट किया जाता है। तो ये हमने कोयल बना दिए और दोस्तों सबसे पहले हम रनिंग की वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों रनिंग के सेट बना रहे हैं और उसके बाद में इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो रनिंग के अंदर दोस्तों हमने सिंगल के अंदर 92 राउंड लेने और डबल के अंदर लेंगे तो दोस्तों डबल 23 नंबर है जिसके अंदर 6, 8, 10, 12 पिच के अंदर वाइंडिंग करनी है जिसके अंदर 46 राउंड लेने हैं। 46 6 के अंदर और 8 के अंदर भी 46, 10 के अंदर भी 46 और 12 के अंदर भी 46 राउंड लेके इसकी वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों इसका रनिंग का जो डेटा है दोस्तों डबल 23 नंबर कॉपर से इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो फर्स्ट सेट की हमने वाइंडिंग शुरू कर दी है और फर्स्ट सेट की फर्स्ट कोयल हमने डाल दी है और अब सेकंड कोयल डालना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये हेवल्स कंपनी की मोटर है जिसका रनिंग का डाटा दोस्तों डबल 23 नंबर से इसकी वाइंडिंग कर रहे हैं हम। तो अगर आप भी इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं तो यहाँ से देख के सीख सकते हैं कि किस तरीके से इसका साइज़ लेना है, किस तरीके से क्या करना है। और देखिए दोस्तों हमने फर्स्ट सेट डाल दिया है और हम पूरी जानकारी बता रहे हैं। 6, 8, 10, 12 पिच से इसकी वाइंडिंग करनी है। फर्स्ट सेट हमने डाल दिया है और ये सेकंड सेट इस तरीके से हमने डाला है। और ये देखिए दोस्तों हमने रनिंग की कंप्लीट वाइंडिंग कर दी है। तो जिसका वेट है दोस्तों 740 हमने लिया है। और ये देखिए दोस्तों हमने 740 के अंदर रनिंग के 2 सेट बने जिसकी हमने वाइंडिंग कंप्लीट कर दी है। और अब करने वाले स्टार्टिंग की कोयल की वाइंडिंग। तो उससे पहले हम इसकी स्टार्टिंग की कोयल को बनाना है और स्टार्टिंग कोयल बनाने के बाद में इसकी हम वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग का डेटा है जो दोस्तों 23 नंबर सिंगल है। 10 और 12 पिच के अंदर इसकी वाइंडिंग करनी है और इसका जो राउंड रहने वाला है दोस्तों स्टार्टिंग का 88 राउंड है, मतलब 88 राउंड हमें लेना है स्टार्टिंग के अंदर। और इस तरीके से 10-12 पिच के अंदर इसकी वाइंडिंग होने वाली है। तो रनिंग का डाटा इस तरीके से लेना है। 6, 8, 10, 12 पिच से हमने रनिंग की वाइंडिंग की है और स्टार्टिंग का जो दोस्तों है 10-12 पिच से इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमने कनेक्शन करके बाहर निकाल दिए है। हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब इसको टेपिंग करना है।
तो टेपिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट और अब इसको वार्निश पिला के कुछ समय के लिए हमें सूखा देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वाइंडिंग अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपको ये वाइंडिंग कैसी लगी है 1 HP मोटर की। और हमने सप्लाई के तार बाहर निकाल दिए हैं। और दोस्तों देखिए, पीछे से आगे से दोनों साइड से हमने इसकी वाइंडिंग कंप्लीट कर दी है, टेपिंग हो चुकी है। और अब इसको करने वाले हैं, कुछ समय के लिए सुखा देना है, उसके बाद में करेंगे इसको फिटिंग। तो दोस्तों देखिए, इसका आर्मीचर है, यह आर्मीचर इस तरीके से दोस्तों सली रेडी है और इसको हमें फिट कर लेना है। तो दोस्तों हमने इसके आर्मीचर की साइड से हमने आगे से फिट कर दिया है। और ये दोस्तों देखिए, आर्मीचर हमारा फ्री घूम रहा है। और अब लगाना है इसका बैक कवर। तो बैक कवर हमने लगा दिया है और ये 8 नंबर हैंड, इसके 8 नंबर के 3 स्टड लगेंगे। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये 8 के 3 स्टड लगा दिए और हम इसके हैंडल की सहायता से हमें टाइट कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से दोस्तों टाइट करना है हमें। और उसके बाद में चेक करना है हमारी मोटर फ्री चल रही है या टाइट है। तो अगर टाइट होगी तो हमें सही से सेट करना है ताकि हमारी मोटर स्मूथली चले, और फ्री चलेगी तो हमारी वाइंडिंग एकदम सही रहेगी। तो दोस्तों हमने फिट कर दिए है, सारे पेस्ट लगा दिए और अब चेक करते घुमा के। तो देखिए दोस्तों, हमारी मोटर एकदम फ्री चल रही है। हल्का फुल्का टाइट चल रही है तो हमें फिर से सही से टाइट कर देना है और सेट कर लेना है ताकि हमारी मोटर एकदम फ्री चले। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये हमने टाइट कर दिया, एकदम फिट कर दिया है। तीनों पेज को हमें टाइट कर लेना है ताकि हमारी मोटर टाइट होने के बाद में एकदम फ्री चलेगी। तो नीचे से दोस्तों इसका एक स्टड जो दोस्तों है 8 नंबर, जो इसका पीछे के कवर से दोस्तों टूट रखा है, तो हमें तो टाइट करने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से हमें टाइट करना है। तो दोस्तों ये देखिए, हमारी हेवल्स कंपनी की मोटर वाइंडिंग होकर फिट हो चुकी है। और अब इसका लगाना बैक पंखा, जिससे हमारी मोटर को गर्म होने से ठंडा करने में सहायता मिलती है। तो इसको हमें टाइट कर दिया है और अब इसको हमें करना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी फ्री चल रही है मोटर। अब इसको सप्लाई देंगे। तो दोस्तों ये 25 MFD का सेल है जिसको हमें कनेक्शन करना है। तो हमारे 4 तार अंदर से इसकी वाइंडिंग के बाद निकले, जिससे हमें एक स्टार्टिंग और 2 स्टार्टिंग 2 रनिंग के निकले, जिसमें हमें 2 कॉमन कर देना है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को कॉमन कर देना है। और एक स्टार्टिंग और एक रनिंग के अंदर हमारा जो कैपेसिटर लगेगा 25 MFD का। तो दोस्तों ये ग्रीन कलर का जो वायर है जो रनिंग का है, और ये दोस्तों नीला कलर का जो वायर है, तो दोस्तों ये है जो हमारा स्टार्टिंग का वायर है। और इस तरीके से हमें सप्लाई देनी है दोस्तों, इस कॉमन के अंदर देनी है, जिसमें एक स्टार्टिंग एक रनिंग कॉमन हो रखा है और एक ग्रीन वाला तार में देनी है। तो अब इसको सप्लाई देंगे हम। तो एक कॉमन के अंदर और एक ग्रीन वाले तार के अंदर हमें सप्लाई देनी है, जिसमें रनिंग में। और ये हमारी मोटर चला के चेक करते दोस्तों। तो दोस्तों हमने सप्लाई दे दिया है और हमारा दोस्तों मोटर दोस्तों चलाने पर ये देखिए दोस्तों, स्टार्ट करके चेक करते थोड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ये मोटर एकदम चला ली हमने, तो फ्री है। तो अब कर लेते हैं, हमारी मोटर सीधी है। अब कर लेते हैं मैं कनेक्शन प्लेट में इसके कनेक्शन। तो दोस्तों ये कॉमन वाला और एक ग्रीन वाला जो दोस्तों इसको इसमें लगाना कनेक्शन प्लेट में, और एक में दोस्तों टेप हो जाएगी और इसमें सप्लाई देंगे। इसके दूसरे आगे वाले तार में कनेक्शन की इसकी सप्लाई दे देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमें कनेक्शन करना है। अगर आपको कनेक्शन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपको हम बताएंगे 1 HP की मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, किस तरीके से वाइंडिंग की जाती है। इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे कनेक्शन तो सेट हो चुके हैं और एक कैपेसिटर का एक तार बचा है जिसमें हमें लगानी टेप। तो टेप लगा देनी है। और ये दोस्तों ये है दोस्तों इसका सप्लाई केबल है, जिसको यहाँ पर स्टैंड बना रखा है, जिसमें इसको सेट करना है ताकि इसको वायर को खींचने पर ये दोस्तों अंदर से कनेक्शन से खींचना नहीं, जिससे ये लगा रखा है, जिसमें ये केबल एक जगह ही टाइट हो जाए, जिसमें खींचने पर इसकी केबल आगे पीछे ना हो। तो दोस्तों ये सप्लाई केबल है, जिसके दोस्तों 3 कोर वाली केबल है, जिसमें ये दोस्तों एक अर्थिंग का है और 2 सप्लाई का है। जिसमें दोस्तों ग्रीन वाला जो तार है दोस्तों अर्थिंग का है और ब्लैक वाला दोस्तों न्यूट्रल है और रेड वाला दोस्तों इसका फेस का तार है।
तो इस तरीके से दोस्तों जो हमने कॉमन किया है, जिसके अंदर तो लगाना पेस वाला तार और कैपेसिटर वाला ग्रीन तार है जिसके अंदर लगाना है न्यूट्रल का तार। तो इस तरीके से हमें लगा देना है दोस्तों। और ये कॉमन वाले तार के अंदर हम लाल वाला वायर लगा रहे हैं। और दोस्तों अर्थिंग का है जो बॉडी के ही हम टाइट कर देंगे पेच के साथ में। तो अर्थिंग वाला पेच यहाँ लगा देना है। और पहले हम लगा लेते हैं इसका कैपेसिटर का वायर। तो कैपेसिटर का वायर को यहाँ हम सेट करेंगे। कैपेसिटर का ये स्टैंड है जिसके अंदर हमें सेट करना है, यहाँ पर कैपेसिटर सेट करेंगे। और पहले अब लगा लेते हैं हम अर्थिंग का वायर। अर्थिंग का वायर लगेगा यहाँ पर इसके एक पेच दे रखा है जिसको हम टाइट कर लेना है, जिसमें बॉडी अर्थ वगैरह हो तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत कम होगी। बॉडी यहाँ पर मोटर ही मेंटेन कर लेगी सप्लाई में। और ये हो गया सेट। अब कर लेते हैं इसके कैपेसिटर के स्टैंड के अंदर हम कैपेसिटर को लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस तरीके से स्टैंड बना रखा है मोटर के अंदर, यही सेट कर लेना है। एक कैपेसिटर हमारा सेट हो चुका है। और अब करते हैं हम इसके ऊपर वाला कवर, जिसका कैपेसिटर का कवर है और इसकी वायरिंग का ऊपर वाला कवर है जो लगा लेते हैं। तो ये इसका कवर है दोस्तों, इसको लगा देना है। और इसके 2 पेच लगे हुए हैं जिसको हमें टाइट कर लेना है स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। तो सबसे पहले इसकी वायरिंग को एकदम सेट कर लिया सेफली और उसके बाद में इसका कवर लगा लेना। तो हमने वायरिंग तो सेट कर दी है और अब जैसे हमने खोला है उसी तरीके से हम फिर से सेट कर लेना है। तो ये 2 पेच लगे हुए हैं जिसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से उनको टाइट कर देना है। और उसके बाद में इसकी मोटर को हम चला के चेक करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों इसके 2 पेच को हमने टाइट कर दिए हैं और अब इसको सप्लाई दे के हम चला के चेक करने वाले हैं। तो ये देखिए हमने सप्लाई दे दी है, हमारी मोटर चल रही है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब दोस्तों। ये हमारी मोटर एकदम फ्री चल रही है और फ्री लोड पर फ्री चल रही है हमारी मोटर। और अगर इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक।